अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से व्यू CLI 3 के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस व्यू CLI 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से व्यू CLI 3 के साथ हम टाइपस्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हैं और उसको क्लासेस से कैसे हम एडवांटेज ले सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस से। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर व्यू CLI का UI इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। व्यू CLI 3 का UI इंटरफेस जिसको मैंने एग्जीक्यूट किया है व्यू CLI की मदद से, और व्यू CLI UI का मैं ऑलरेडी वीडियो ट्यूटोरियल बना चुका हूं, इसी सीरीज़ का पार्ट 2। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए, अभी आपको थोड़ी देर में ऊपर टॉप राइट साइड पर उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो व्यू टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट वाले टैब पर, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। डेस्कटॉप पे क्योंकि हमने बनाया था व्यू CLI 3 का फोल्डर और इसमें हमारे तीनों प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसी प्रोजेक्ट के मतलब व्यू 3 ऐप और व्यू 3 GUI के अंदर ही हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे व्यू 3 TSC मतलब टाइपस्क्रिप्ट। पैकेज मैनेजर हम NPM यूज़ करेंगे और ये बाकी सेटिंग्स ठीक है। और प्रीसेट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे मैनुअल प्रीसेट। मैनुअल प्रीसेट सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर बेबल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये ट्रांसपाइल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, ओल्डर वर्जन कंपैटिबिलिटी के लिए है, मतलब ओल्डर ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी के लिए इसको लाजमी रखेंगे। और दूसरा ऑप्शन हम टाइपस्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन लिंटर और फॉर्मेटर, ताकि उसको प्रॉपरली हम फॉर्मेट कर सकें ऑन द सेव व्हेन हम जब हम सेव करें। तो बाकी मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करूंगा, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। प्रोग्रेसिव वेब ऐप का प्लगइन जो है उसके बारे में भी सीखेंगे हम। तो अभी हम टाइपस्क्रिप्ट को देख रहे हैं। तो ये तीन ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किए हैं, बेबल, टाइपस्क्रिप्ट एंड लिंटर स्लैश फॉर्मेटर। तो ये चेक एंड एनफोर्स द कोड क्वालिटी विद ESLint और प्रीटियर। तो मतलब ये जो लिंटर है ये चेक करता है कि कोड का जो फॉर्मेट है वो ठीक है, और उसके अलावा उसकी जो क्वालिटी है, मतलब जहाँ डबल कोट आने वहाँ डबल कोट है, जहाँ सिंगल कोट आने वहाँ सिंगल कोट है, यहाँ हमने डाटा टाइप डिफाइन करनी है, वहाँ हमने डिफाइन की हुई है। तो ये काम है लिंटर का और फॉर्मेटर का काम है कि प्रॉपरली उसको फॉर्मेट करना कोड को। सो नेक्स्ट प्रेस करते हैं और लिंट ऑन सेव, कि जब हम सेव करें डॉक्यूमेंट को तो उस वक्त वो चेक करे उसको। और यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड कन्फिग हम यूज़ करेंगे ESLint की, और यूज़ क्लास स्टाइल कंपोनेंट सिंटैक्स, मतलब जो हम टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन जो हम स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे व्यू कंपोनेंट्स के अंदर, उसके अंदर हम लैंग्वेज टाइपस्क्रिप्ट और उसके क्लासेस वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अगर हम वो यूज़ ना करना चाहें तो यहाँ पर इसको डिसेबल कर सकते हैं। और फिर यूज़ बेबल अलोंगसाइड टाइपस्क्रिप्ट फॉर ऑटो डिटेक्ट पॉलीफिल। तो अब जो हमने बेबल ऐड किया है वो क्या करेगा कि टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम करेगा मिलकर, और जो ऐसे फंक्शंस जो ओल्ड ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, जैसे प्रॉमिस है, ओल्ड ब्राउजर प्रॉमिस सपोर्ट नहीं करता, तो पॉलीफिल और टाइपस्क्रिप्ट मिलकर बेबल जो है उसको कन्वर्ट करेगा, प्रॉमिस का फंक्शन क्रिएट करेगा और उसको हम फिर यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ, और प्रीसेट को सेव करना चाह रहा है, मैं इसको सेव नहीं करना चाह रहा, सो कंटिन्यू विदाउट सेविंग कर दूंगा। और यहाँ पर टर्मिनल में आप देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है टाइपस्क्रिप्ट की। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट का जो पैकेज है, जो एप्लीकेशन है, वो क्रिएट हो चुकी है। तो अभी हम राउटर और व्यूएक्स ऐड नहीं करना चाह रहे इसमें, तो इसलिए इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ, तो यहाँ हमारे पास अब तीन प्रोजेक्ट हैं, व्यू 3 ऐप, व्यू 3 GUI और व्यू 3 TSC। अब यहाँ पर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, ओपन इन एडिटर। तो ओपन इन एडिटर क्या करता है कि जो डिफॉल्ट आपका एडिटर ओपन है, मतलब जो मैंने मतलब VS स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई फाइल मैंने लोड नहीं की हुई, तो मैं इस फंक्शन पे जब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो टाइप इसको ओपन करेगा और जो विजुअल स्टूडियो कोड है और उस प्रोजेक्ट को जो हमने इस पे क्लिक किया उसको यहाँ पर लोड कर देगा। अब ये व्यू 3 TSC का प्रोजेक्ट लोड हो चुका है हमारे पास।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हैं जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में नहीं है। तो चेंजेस देखने के लिए हम सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि व्यू CLI प्लगइन टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एडिड है। तो बेसिकली हुआ क्या कि टाइप स्क्रिप्ट तो सपोर्टेड है इसके साथ नो डाउट, लेकिन इसके लिए जो टाइप स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए व्यू CLI 3 में एक प्लगइन यूज किया जाता है जिसका नाम है CLI डैश प्लगइन डैश टाइप स्क्रिप्ट। तो जहन में रखिएगा कि जितने भी व्यू CLI के प्लगइन्स होंगे उनका नेमिंग कन्वेंशन जो होगा वो CLI डैश प्लगइन डैश होगा और उसके बाद उसका नाम जो भी आप देना चाहें, जैसे CLI प्लगइन डैश ESLint बेबल। अब ये बेबल ESLint टाइप स्क्रिप्ट और उसके अलावा ये अभी क्योंकि हमने सिर्फ यही ऐड किए तीन, तो ये तीनों के साथ CLI प्लगइन डैश लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली प्लगइन्स हैं CLI के। इसके अलावा यहाँ पर एक्सटेंड्स कर रहा है वो व्यू स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट को, और इसके अलावा यहाँ पर ऐसी कोई और चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। और ये जो व्यू CLI टाइप प्लगइन टाइप स्क्रिप्ट है ये ऑटोमेटिकली टाइप स्क्रिप्ट को इंक्लूड करेगा वर्जन 3.0.3 को। तो अब हम बढ़ते हैं SRC फोल्डर की तरफ। तो SRC फोल्डर में जो चीज़ें चेंजेस आपको नजर आई होंगी वो यहाँ पर, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अपने सॉफ्टवेयर के साथ इनमें डिफरेंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा बियॉन्ड कंपेयर को, तो इसकी मदद से मैं व्यू 3 ऐप और व्यू 3 CLI जो है वो इसमें डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फोल्डर कंपेयर को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं लोड करूँगा डेस्कटॉप से व्यू CLI 3 के फोल्डर में से मैं ओपन कर लूँगा व्यू 3 ऐप को, इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर वो लोड हो जाएगी व्यू 3 ऐप। तो यहाँ पर मैं लोड करूँगा अब व्यू 3 TSC को ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ सके। डेस्कटॉप पे जाते हैं, व्यू CLI 3 में और व्यू 3 TS इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली फाइल लोड हो जाएगी। तो सबसे पहला जो चेंज आपको नज़र आएगा वो पैकेज डॉट जेसन में नज़र आएगा। मैं यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन को ओपन करता हूँ, थोड़ा इसको कॉन्फ़िगर कर लेने दें। अभी ये यहाँ पर आपको स्टॉप नज़र आ रहा होगा, ये भी लोड कर रहा है सारे कंपैरिजन जितनी भी फाइल्स हैं इंक्लूडिंग नोड मॉड्यूल्स गिट पब्लिक सोर्स, सारी फाइलों को वो कंपेयर करके अब स्टॉप कर चुके हैं। तो मैं पैकेज डॉट जेसन को ओपन करता हूँ। तो पैकेज डॉट जेसन ओपन होने के बाद ओपन हो जाओ। तो ये हमारे पास यहाँ पर व्यू 3 ऐप की पैकेज डॉट जेसन है और यहाँ पर व्यू 3 TSC की पैकेज डॉट जेसन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने व्यू राउटर और व्यू एक्साइड किया हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंसीज में व्यू के अलावा देख सकते हैं व्यू क्लास कंपोनेंट एक डिपेंडेंसी है और एक व्यू प्रॉपर्टी डेकोरेटर। बेसिकली व्यू प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज होती है कुछ और एक ज्यादा डेकोरेटर्स को ऐड करने के लिए, जैसे हम नॉर्मल व्यू JS के अंदर जो हम यूज करते हैं प्रॉप्स वगैरह, वो उसको क्लास बेस्ड कन्वर्ट करेगी यूजिंग व्यू प्रॉपर्टी डेकोरेटर। और उसके अलावा एक और चीज मिक्सिंग के नाम से इसमें है, क्लास कंपोनेंट है, वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इन फ्यूचर मोर कंपोनेंट्स विल बी एडेड एंड मोर डेकोरेटर विल बी एडेड इन व्यू CLI 3। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा नोड सास, क्योंकि मैंने यहाँ पर सास इंस्टॉल किया था और सास लोडर, लेकिन यहाँ पर मैंने CSS सेलेक्ट किया इसलिए यहाँ पर आपको सास नहीं मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ESLint config टाइप स्क्रिप्ट भी एक पैकेज मिलेगा और CLI प्लगइन टाइप स्क्रिप्ट और फिर व्यू टाइप स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आपको व्यू टाइप स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा। और पार्सर में बेबल ESLint है और यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट ESLint पार्सर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर जो सोर्स का फोल्डर है उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर थोड़ी सा मेरा नेट स्लो है क्योंकि ये फाइल्स लोड हो रही हैं दोनों साइडों पे। तो सोर्स का फोल्डर अब हम ओपन करते हैं और सोर्स के फोल्डर में देखते हैं जो कंपोनेंट्स क्रिएट हुए हैं, जो फाइल्स क्रिएट हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं main.js फाइल है, जबकि यहाँ पर main
ts फाइल है। यहाँ पर router.js होगी तो यहाँ पर router.ts होगी, और यहाँ पर shims-tsx.d.ts और shims.view-d.ts, ये दो फाइल्स एक्स्ट्रा हैं, और main.js और main.ts की फंक्शनैलिटी सेम है। तो यहाँ पर आप सोर्स के फोल्डर में देख सकते हैं, यहाँ पर व्यूज का एक फोल्डर है, जबकि यहाँ पर आपको व्यूज का फोल्डर नहीं मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा app.view और यहाँ पर भी app.view, लेकिन इन दोनों app.view में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ओपन करता हूँ इसको मैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोर्स फोल्डर जो app.view है वो view3 ऐप की है, और यहाँ पर व्यू जो है वो view3 TSC की है। तो बेसिक यहाँ पर डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टाइलिंग तो सेम है। यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो TS है, जबकि यहाँ पर आपको कोई अभी स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट जो व्यू को लोड कर रहा है व्यू राउटर के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। मैं यहाँ पर app.view की बजाय कंपोनेंट को ओपन कर लेते हैं, ताकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ आ सके डिफरेंसेस को। खैर, यहाँ पे आपको राइट साइड पे कंपोनेंट्स नजर आ रहे होंगे और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास नजर आ रही होगी ऐप, जो कि एक्सटेंड हो रही है व्यू से। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स को ओपन करता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड जो है दोनों के अंदर मौजूद है, हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू, इसको आप ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही नजर आ रहा है आपको जो लुक है वो, लेकिन यहाँ पर अब आप डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर सिंपल स्क्रिप्ट यूज हो रहा है, और यहाँ पर स्क्रिप्ट लैंग इज इक्वल टू ts, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉप msg है उसको हमने प्रॉप डायरेक्ट डेकोरेटर के थ्रू, ये प्रॉप डेकोरेटर है जिसको हमने यहाँ पर क्लास के अंदर यूज किया। तो इसका फीचर जो है प्रॉप प्राइवेट मैसेज कॉलन स्ट्रिंग, इसका सेम जो फंक्शनैलिटी है वो यही है जो हम Vue.js के अंदर प्रॉप्स के अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं जब, तो मैसेज स्ट्रिंग हमने पास किया है, तो सेम वही तरीका है इसको यूज करने का इनसाइड टाइपस्क्रिप्ट। तो अब हम जो प्रॉप्स हैं, इसके अलावा मॉडल है, इसके अलावा इंजेक्ट है, वॉच्ड है, सर्विस है, और इसके अलावा हमारे पास 6-7 प्रॉपर्टीज हैं और मिक्सिंग है, उनको हम व्यू प्रॉपर्टी डेकोरेटर और व्यू क्लास के थ्रू जो है वो यूज करते हैं। व्यू कंपोनेंट क्लास के थ्रू जो हमने अभी आपको package.json में दिखाई थी, जो TSC वाले स्क्रिप्ट में ऐड हुई है। तो दोस्तों, अब आप जिस तरीके से एंगुलर के अंदर, एंगुलर CLI, एंगुलर 5 या एंगुलर 6 या एंगुलर 7 के अंदर कंपोनेंट्स यूज करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट की, सेम उसी तरीके से अब आप Vue.js या Vue CLI 3 के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं इनकी डिटेल बताऊंगा। जो हमारे पास प्रॉप्स हैं, जो डेकोरेटर्स हैं, एक्स्ट्रा डेकोरेटर्स, टाइप स्क्रिप्ट के डेकोरेटर्स हैं फॉर Vue.js, उनके बारे में सेपरेट मैं हर एक के कंपोनेंट के बारे में अलग से, एक हर डेकोरेटर के बारे में अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। यहाँ पर मेरा मकसद आपको दिखाना था कि डिफरेंस क्या है Vue3 ऐप में और Vue3 टाइप स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर अब हमारे पास देख सकते हैं कंपोनेंट डेकोरेटर आ गया, और उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास है, और यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है जिसमें हम नेम, प्रॉप्स, मेथड्स, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, कैसे हम मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इवेंट एमिटर्स यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंजेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, कैसे हम न्यू मॉडल, जो कस्टम कंपोनेंट्स में मॉडल्स की प्रॉपर्टी, जो बाइंडिंग मेथड है, टू वे बाइंडिंग है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो वो आगे चल के हम इन ट्यूटोरियल्स में टाइम टू टाइम हम देखते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने कंपेयर किया एक नॉर्मल Vue CLI 3 ऐप को विद Vue CLI 3 टाइप स्क्रिप्ट ऐप को। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आप TSC को यूज कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट
प्लगइन जो है व्यू CLI 3 का उसको यूज़ कर सकते हैं इनसाइड व्यू CLI 3 और अपना काम प्रोग्रेस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।